नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका फिर एक बार। और आज लेकर आ रही हूं गंगोत्री की अद्भुत तस्वीरें। अद्भुत अनुभूति तो मेरी है ही, क्योंकि मेरी तो कृपा बरसी है पूरी माँ गंगोत्री की, जहां आज अक्षय तृतीया के दिन हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा में डुबकी भी लगा पा रहे हैं। दो बातें आपको सबसे महत्वपूर्ण बताती हूँ, आज के दिन का महत्व और गंगोत्री में होने का महत्व। अक्षय तृतीया यानी कि ऐसा दिन जिस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। किंवदंतियाँ ये कहती हैं कि 5000 से ज़्यादा वर्षों तक राजा भगीरथ ने जब पूजन अर्चन किया था, तो ये कहा था कि हमें अपने पितरों के लिए, उनके पापों से मुक्ति के लिए कोई एक ऐसा उपाय दे दीजिए जो पृथ्वी पर हो जाए, जिसकी वजह से माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाया गया और ये कहा गया है कि इसमें डुबकी लगा लेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अक्षय तृतीया क्यों? क्योंकि आज ही अवतरण हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन का इतना महत्व है। अक्षय तृतीया को ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, यानी कि अवतरण हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन को इतना महत्व दिया जाता है कि आज के दिन यदि आपने कुछ खरीदा है या फिर सोना या फिर धन धान्य की वृद्धि के लिए एक अचूक मुहूर्त कहा जाता है। आज के दिन आप कोई भी काम कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तृतीया क्योंकि ये पक्ष में पड़ता है, इसलिए। अब आपको दिखा रही हूँ मंदिर की तस्वीरें। आज के दिन माँ गंगा डोली में बैठकर भैरव घाट होते हुए आती हैं और उसके बाद मंदिर में रहती हैं। आज के दिन का महत्व ये है कि 6 महीने तक माँ गंगा अपने मायके रहती हैं और 6 महीने गंगोत्री में। तो अगर आप यहाँ पर एक हफ्ते पहले भी आए होते तो आपको यहाँ पर एकदम सन्नाटा मिलता, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है जब माँ गंगा नहीं रहती हैं तब। सरकार भी यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर ही तैयारियाँ रखती है, लेकिन आज के लिए तैयारियाँ अभूतपूर्व और पहले से कई गुना ज़्यादा हैं। पहला, लोगों के नहाने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी। आप गंगा का प्रवाह देख लीजिए, उससे ही अंदाज़ा लग जाएगा कि गौमुख से, यानी कि इन पहाड़ों से, बर्फीली चोटियों से जब माँ गंगा उतरती है, क्योंकि बर्फ़ गलने से ये माना जाता है कि जब गंगा पृथ्वी पर आती हैं तो उसके बाद यहाँ जो प्रवाह होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जब गंगा का अवतरण हुआ तो उनका बहाव इतना तेज़ था कि आसपास सब कुछ बहा कर लेकर चली गई, जिसके बाद भगीरथ जी ने रिक्वेस्ट की, यानी कि ये कहा कि भगवान शिव से कहा कि यदि आपने इस तरह से इनको छोड़ दिया तो ये तो हमारे पाप का सफाया करने की जगह पूरे ब्रह्मांड का सफाया हो जाएगा। तब भगवान ने उन्हें अपनी जटा में बांधा। ऋषिकेश, समझ ही सकते हैं आप कि भगवान ने जब उन्हें अपनी जटा में बांधा तो यहाँ का प्रवाह जो गंगा का है और आगे जाकर ऋषिकेश और हरिद्वार में जो प्रवाह है वो बिल्कुल बदला हुआ होता है। यहाँ इनका वेग, इनका तेवर, इनका स्टाइल ही अलग होता है, अगर मैं ये कहूँ तो। और वहीं दूसरी ओर आज माँ गंगा के पूजन अर्चन के लिए जो हज़ारों की भीड़ उमड़ती है, इस बार थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि 2 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा है लोगों को। 2 वर्षों तक क्यों? कोविड की वजह से मंदिर में नियम थे, मंदिर बंद था, एक व्यक्ति नहीं दिखता था यहाँ पर। पिछले पूरे साल में मात्र 35,000 लोगों को अनुमति दी गई आने की, और उसके बाद उन्हें मूर्ति या मंदिर तक जाने की भी अनुमति नहीं दी गई अधिकतर लोगों को, क्योंकि ये कोर्ट की गाइडलाइंस थी। अब इस बार पुष्करधामी सरकार ने ये नियम बना दिया है कि एक दिन में 7,000 लोग ही गंगोत्री या फिर इस 4 धाम की यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। गंगोत्री खास तौर से प्रतिदिन अगर 7,000 लोग आते हैं, आप सोचेंगे ये कम है कि ज़्यादा है? कम है। पहले एक दिन में 10,000 से 20,000 लोग आते थे, लेकिन अब ये संख्या गिनती कर दी गई है, जिसकी वजह से कई लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अपनी बुकिंग नहीं कराई है तो आपको करानी पड़ेगी। अब अक्षय तृतीया की सबसे बड़ी खासियत, आज ही के दिन 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले खुलते हैं कपाट गंगोत्री के। माँ गंगा अपना दरवाज़ा खोलती हैं, उसके 1 घंटे बाद यमुनोत्री के माँ यमुना अपना दरवाज़ा और अपने पट खोलती हैं। उसके बाद 6 तारीख को केदारनाथ और 8 तारीख को बद्रीनाथ। उत्तराखंड के ये 4 सबसे बड़े धाम एक साथ एक हफ्ते में खुल जाते हैं। जो 6 महीने बंद रहते हैं, वहाँ से मूर्तियों को हटाकर दूसरे स्थान पर भी रखा जाता है। जिस इलाके में जून में बर्फ़ गिरती हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ नवंबर दिसंबर में क्या हाल होता होगा। आज का ही तापमान 6 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस है और मैंने जो पहना है वो वुलन सूट है। ठंड और हवा इतनी तेज़ कि बोलते नहीं बनता है, सांस रुक जाती है कई बार।
और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी भी आपको महसूस होगी जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे। लेकिन इस बार रास्ते भी अलग हैं। रास्ते अलग 2 कारणों से। सरकार ने काम किया है जिसकी वजह से रास्ते पहले जो ख़राब हो जाते थे, लैंडस्लाइड्स की वजह से कई जगह रुक जाते थे, इसका श्रेय कुछ हद तक नितिन गडकरी जी को जाएगा, जिन्होंने ऑल वेदर रोड्स बना दी हैं। यानी कि हर मौसम में सड़क उतनी ही शानदार होगी। और आप इन पहाड़ की ऊंचाइयों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पहाड़ों से कितना मुश्किल होता है गुजरना। जब इन पहाड़ों से, और ख़ास तौर से तब जब उत्तराखंड ने इतनी त्रासदी, इतनी तबाही देखी है, और इतनी तबाही में उसके बाद वापस अपनी ज़िंदगी को सामान्य कर रहा है। सैकड़ों की भीड़ है इस समय गंगा में नहाने की। इतनी ठंड है और इतना चिल्ड पानी कि नहाने में भी आपको हर हर गंगे ही याद आएगा। हर हर गंगे इसलिए क्योंकि गंगा का स्नान कर रहे हैं, एक चुल्लू जल इनका पी लिया तो अमृत है। स्वाद ही अलग होता है गंगा जल का, इसीलिए गंगा का पानी नहीं कहा जाता है, गंगा जल कहा जाता है। और गंगोत्री के आज के ये दर्शन भी उतनी तरह सुखद और अद्भुत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।